नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी सिंगल्स के लिए, जो सिंगल है, जो खुद को किसी कारण से सिंगल मानते हैं या फिर सिंगल ही है, पहले किसी रिश्ते में थे, अभी खुद को सिंगल मानते हैं, तो उनके लिए होगी ये रीडिंग। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता रहता है और हमें अच्छा भी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और रीडिंग ज़रूर सुनते रहिए, आज नहीं तो कल आपसे भी ज़रूर ये रीडिंग रेजोनेट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं टॉरस, पहले देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, फिर देखेंगे क्या अगर आपकी लाइफ में पास्ट में कोई था तो क्या वो फिर से आपके लाइफ में आ सकते हैं, अगर नहीं था नहीं आना है तो नया कोई आ रहा है। और बाद में देखेंगे गाइडेंस, यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। इसमें हम टाइम स्टैम्प अगर लगाते हैं तो ये 25 से लेके 31 जनवरी तक की होगी ये रीडिंग। 25 से लेके 31, 25 से लेके 31 जनवरी तक की होगी ये रीडिंग। तो देखते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पास्ट में क्या एनर्जी था। देखते हैं टॉरस वृषभ राशि आपकी पास्ट की एनर्जी। पास्ट में सॉरी दो दो कार्ड आया था, कोई नहीं। पास्ट में जो आपका जो एनर्जी था आप अपने रिश्ते की अच्छाई बुराई सच्चाई सब कुछ जानते थे। आप रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहते थे अपने रिश्ते को। अगर पास्ट में अगर आप किसी रिश्ते में थे तो आप उस रिश्ते को दोबारा और एक मौका देना चाहते थे। आप चाहते थे कि आपका जो रिश्ता है वो फिर से शुरू हो जाए, और इस बार जो रिश्ता शुरू होगा वो गॉड की ब्लेसिंग से होगी। आप और किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि आप रिश्ते को किसी भी तरह आप रिश्ते को चलाना चाहते थे, शाम दाम दंडभेद अपना के भी आप रिश्ते को चलाना चाहते थे। या फिर कोई जो इस रिश्ते में थे अगर आप किसी के साथ, तो आप कभी कभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अपना रुझाव दिखाना चाहते थे, गॉड के भरोसे और एक चांस इस रिश्ते को देना चाहते थे। तो पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी वो बहुत ही अच्छी एनर्जी थी, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप दोबारा एक मौका देना चाहते थे। तो ये एनर्जी अच्छी एनर्जी है मुझे लगता है। फिर देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आपका एनर्जी क्या कहता है, प्रेजेंट में आप क्या चाहते हो। प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं, या फिर आप परेशान हो, आप किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हो, मानसिक परेशानी से गुजर रहे हो, आप मानसिक तरता आपकी जो है वो अस्थिर है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी रिश्ते में पहले थे तो उस रिश्ते में और बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए प्रेजेंट में जो आपकी जो मेंटल स्थिति है वो बहुत अच्छा नहीं है। आप कन्फ्लिक्शन में चल रहे हो, आप परेशान हो, आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। अगर आप रिश्ते में थे तो उसी रिश्ते में आपकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर आपकी रिश्ते में
जो बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, उन्हीं लोगों से आपका अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है वो सही नहीं है, आप परेशान हो। खास करके आप सोच नहीं पा रहे हो क्या करना सही है क्या नहीं है। आप परेशान हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मेंटली आप परेशान हो। देखते हैं जो सिंगल है उनके लाइफ में क्या पास्ट से कोई आना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि पास्ट में अगर आपके साथ उनका कोई किसी बातों से आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो वो उस बात को पकड़ के अभी भी बैठे हुए हैं। वो दुखी है, वो परेशान है, और वो अभी खुद को हील भी कर रहे हैं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में जो आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, वो खुद में हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। और वो चाह रहे हैं कि पास्ट की जो परेशानी थी उसको, उससे निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो पुरानी बातों को पकड़ के अभी भी बैठे हैं, या उनको लगता है कि उन बातों में आपने उनको जो बताया है, जो बोला है, जिस कारण वो दुखी है, वो भूल नहीं पा रहा है। तो फिलहाल के लिए पास्ट से कोई आपके लाइफ में नहीं आ रहा है। फिर देखते हैं जो सिंगल ये रीडिंग देख रहा है, जिनके लाइफ में पास्ट का कोई नहीं है, उनके लाइफ में क्या नया कोई आ रहा है। क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के साथ नहीं जाता है, ये जनरल रीडिंग है तो हमें हर किसी के लिए बोलना पड़ता है। देखते हैं आपके लाइफ में जो सिंगल है नया कोई आ रहा है, या फिर यस, इट्स वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। ज़रूर आपके लाइफ में नया कोई आ रहा है। जो पहले रिश्ते में थे उनके लाइफ में भी आ सकता है, जो रिश्ते में नहीं थे उनके लाइफ में भी नया कोई आ रहा है। हो सकता है ये आपका ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, जिससे मिलके आपको ऐसा लगेगा मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई है। आपको मैं बोल सकती ही हूँ, अगर आप पहले से परेशान थे अपने रिश्तों को लेके, तो ऐसा कोई आपके लाइफ में आ रहा है इन दिनों, जो जिससे मिलके आपको लगेगा कि मुझे सही तरह की मेरे साथ जजमेंट हुई है, मुझे यही चाहिए था, मैं इसीलिए परेशान थी, मुझे इसी तरह का कोई चाहिए था। ओवरऑल आप खुश हो जाओगे, आपके लाइफ में नया कोई आ रहा है प्यार के प्रस्ताव लेके। पुराने चीज़ों से तो आपको अभी थोड़ा परेशानी हो रहा है, लेकिन नया कोई आपके लाइफ में दस्तक दे रहा है। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करते हैं आप लोगों को। टॉरस, वृषभ राशि के लोगों को यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस होगी, अभी आपको क्या करना चाहिए। देखते हैं आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए। यूनिवर्स जी के तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है। इन दिनों अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो आपने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा ऑप्शन आपके तरफ आ रहा है। आपने सोचा नहीं था कि इतने ऑप्शन आपके पास आएंगे, इसी कारण हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, आप डिसीजन सही तरह से नहीं ले पाओ। इसीलिए आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपको किसी भी तरह की डिसीजन लेना है तो लीजिए। आपको एक डिसीजन लेना भी होगा, लेकिन कंफ्यूज होके नहीं, सोच समझ के दिमाग के इस्तेमाल करके अच्छी तरह से जांच परख के फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लगता है पहले की परेशानी आपकी थी, और जिनके लाइफ में नया आ रहा है कोई, तो उनके लाइफ में नया तो आ रहा है लेकिन ऑप्शन भी है। इसीलिए सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा।
So thank you for watching.